को-करिकुलर कोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताने वाले हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बार-बार पेपर में पूछे जाते हैं। इन्हीं टॉपिक से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को अगर आपको तैयार करना है, अगर आपको टॉप करनी है परीक्षा, तो आप इन टॉपिक को ज़रूर तैयार करके जाएँ। 100% आपको बता दे रहे हैं कि आप परीक्षा को टॉप करेंगे अगर ये टॉपिक आपने तैयार कर लिया जो आज मैं बताने वाला हूँ। रामबाण टॉपिक है, बार-बार एग्जामिनर यही प्रश्न बनाते हैं इन्हीं टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों आपको बता दें, केमिस्ट्री जो आपकी है फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में, वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर हैं। टोटल 8 चैप्टर हैं और आठों चैप्टर में आपके चैप्टर वाइज चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। और सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, यानी कि जो ये 8 यूनिट हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न किस यूनिट से आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है दोस्तों। आपको बता दें कि आपका जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। जैसा कि पहले जब ओल्ड पेपर होते थे, जब ओल्ड पेपर पैटर्न था, तो केमिस्ट्री का 3 पेपर हुआ करता था। इनऑर्गेनिक का अलग होता था एक पेपर, ऑर्गेनिक का होता था एक पेपर, फिजिकल का होता। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत जब सिलेबस में बदलाव किए गए, तो एक ही पेपर कर दिया गया, यानी सेमेस्टर फर्स्ट में आपको एक ही पेपर देना है और आपके बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें 8 यूनिट आपको पढ़नी है। 8 यूनिट में ये तीनों टॉपिक इंक्लूड हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं इनऑर्गेनिक के टॉपिक से, और इनऑर्गेनिक में 60% क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक से, जिसमें आपके शुरुआत के यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर थर्ड, ये 3 यूनिट इसमें इंक्लूड हैं। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज एंड मॉलिक्यूल, और तीसरा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एस एंड पी ब्लॉक। ये 3 यूनिट ऐसे हैं, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 60% क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो शुरुआती के इन 3 चैप्टर पर देना है, इन 3 चैप्टर के टॉपिक पर देना है। दूसरा है ऑर्गेनिक का टॉपिक। तो ऑर्गेनिक जो आपका है वो 30% क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपके 3 यूनिट सम्मिलित हैं, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6। ये 3 यूनिट आपके रहेंगे, ये 4, 5 और 6, ये आपके ऑर्गेनिक के हैं। और 10% क्वेश्चन जो आता है वो आता है दोस्तों आपके फिजिकल से, जो कि आपके लास्ट के यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 इंक्लूड है। तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। चलिए हम देखते हैं यूनिट बाय यूनिट। तो सबसे पहला चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, जिसमें आपको पहला जो टॉपिक तैयार करके जाना है वो है रिजोनेंस। क्या है आपका पहला टॉपिक? रिजोनेंस, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनुनाद क्या है? दूसरा आप तैयार करेंगे फॉर्मल चार्ज को। तीसरा आपका है फजांस रूल। फजांस रूल सबसे महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट आपका है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन बंध क्या है, हाइड्रोजन के बंध के प्रकार क्या है, ये आप देखेंगे। और नेक्स्ट आपका वंडरवॉल फोर्स। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस यूनिट में चैप्टर नंबर फर्स्ट में कितने यूनिट आपको पढ़ने हैं? पहला रिजोनेंस आप तैयार करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट को मैं इंडिकेट करूंगा यहाँ पे, जो टॉप यूनिट है। पहला आपका हो गया रिजोनेंस, दूसरा है आपका फॉर्मल चार्ज, तीसरा आपका आ जाएगा इसमें फजांस का नियम, चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पांचवा आपका है वंडरवाल फोर्स। ये आपके मुख्य टॉप टॉपिक हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट के, यही आपको तैयार करना है। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा चैप्टर आपका क्या है भाई? सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपका दूसरा चैप्टर है, जिसमें आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार कर लेना। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? आप अबाउ प्रिंसिपल, जिसमें एन प्लस एल रूल आप देखेंगे। एन प्लस एल रूल क्या होता है अबाउ प्रिंसिपल में। और नेक्स्ट आपका है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एकदम फिक्स होता है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आप जो देख रहे हैं ना, ये फिक्स, एकदम फिक्स क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फिक्स क्वेश्चन है भाई। पेपर में बीबीटी आपके लिमिटेशन पूछी जाती है। अगला आप तैयार करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। संकरण, संकरण क्या है और संकरण के प्रकार क्या है? तो संकरण क्या है, संकरण के प्रकार आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है वेस्पर थ्योरी।
और अगला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कितना, इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। पहला आपको एटॉमिक ऑर्बिटल, आप बाउ प्रिंसिपल, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी, इतना आपको दूसरा चैप्टर से तैयार करना है। तीसरा चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस एस एंड पी ब्लॉक, जिसमें आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पहला आपको पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे आप बोलते हैं ईएनसी, कभी कभी पूछा जाता है ईएनसी क्या है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पेपर में पूछे गए, तो इसको आप लोग भाई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से इसको इंक्लूड कर लेंगे। दूसरा आपका आ जाता है इसमें स्टालर का नियम, तो स्टालर नियम कभी कभी पूछा जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी टॉपिक की। क्लियर है। अब बात करते हैं चौथे आपके चैप्टर की, और चौथा चैप्टर आपका है रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना है, संकरण, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद इंक्लूजन कंपाउंड, इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसंयुग्मन, इतना आपको पढ़ना है चौथे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में। अगर ये आपके तैयार हैं, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इंक्लूजिंग कंपाउंड, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये मानकर चलिए चौथे यूनिट में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो यहाँ से ज्यादातर इंपॉर्टेंट हो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है। अगला आपका आ जाता है पांचवा यूनिट यानी चैप्टर नंबर 5, जो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें आपको मैकेनिज्म करना है यानी कि क्रियाविधि पढ़नी है ऑर्गेनिक रिएक्शन के। ठीक है, जिसमें आपका पहला आपका आ जाता है, इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट के बारे में। हम इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट तैयार करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट क्या होते हैं। तो इसमें आपका टॉपिक क्या है, सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे इसमें तो है इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट। दूसरा है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट आपका केमिकल रिएक्शन आ जाएगा कार्बोकैटायन एंड कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन एंड कार्बोनियम आयन क्या है ये आपको तैयार करना है। कार्बिन सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्बिन जिसे आप कार्बिन पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कार्बिन क्या होती हैं, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक और कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने टॉपिक मैंने बता दिए, पहला आपका आ जाएगा एराइंस एंड बेंजाइन, दूसरा है कार्बिन का टॉपिक, तीसरा है फ्री रेडिकल, और चौथा आपका इसमें आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट के बारे में। ठीक है, कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनियम आयन। ओके, तो ये आपको तैयार करना है भाई पांचवें चैप्टर से। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे छठा आपका चैप्टर, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका छठा चैप्टर है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसे समता बोलते हैं। ठीक है, समता क्या है, समता के प्रकार क्या है, प्रकार में आप जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपका पहला टॉपिक हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, दूसरा है काइलर्टी क्या है, काइलर्टी क्या है ये आप तैयार करेंगे, और एंटेनोमर्स क्या होता है, एंटेनोमर्स क्या है, और डायस्टोमर्स क्या है, ये दो टॉपिक हैं। और इसमें आपका आ जाता है एक कन्फॉर्मेशन जिसे समरूपण बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे मीसो कंपाउंड, मीसो यौगिक जिनको बोलते हैं, ये 3 नंबर के लिए आता है, ये 3 नंबर के लिए पूछा जाता है मीसो यौगिक। वेल्डन इन्वर्जन जिसे ऑप्टिकल इन्वर्जन भी बोलते हैं, ये भी आपके वेरी शॉर्ट में 3 नंबर के लिए आता है। कॉन्फ़िगरेशन इजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा 10 नंबर के लिए, तो इजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर तैयार करके जरूर जाना है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 7वें चैप्टर की। 7वां चैप्टर आपका है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस दूसरा टॉपिक हो गया। इसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कंप्यूटर लैंग्वेज ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका रहेगा, पेपर में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपके 7वें कंप्यूटर सिस्टम से पहला तो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है बाइनरी अर्थमेटिक बाइनरी नंबर सिस्टम 2,
नंबर सिस्टम 3 और चौथा आपका बेसिक नॉलेज यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आठवां आपका चैप्टर है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर केमिस्ट्री। इसमें मैथमेटिकल फॉर्म है, यहाँ से एक प्रश्न पेपर में आता है, ठीक है, केवल और केवल एक प्रश्न। और टॉपिक तो जिसमें ज़्यादातर अभी तक प्रश्न आए हैं वो लॉगरिथम से ही आए हैं, तो लॉगरिथम आपको तैयार कर लेना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा से टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा के और कुछ लॉगरिथम के। और नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है एक प्रश्न जो बनता है, वो बनता है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक। तो ये 3 टॉपिक आपको तीसरे चैप्टर से तैयार करने थे। भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में, ठीक है। आशा करता हूँ आप सबके समझ में आ गया होगा। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको दिला दूंगा, जहाँ से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी हम मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास जल्दी ही लेकर के आएंगे। सभी लोगों से निवेदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि को करिकुलर कोर्स की तो तैयारी आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ बीएससी बीए बीकॉम सबकी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।